और अब खबर मिडिल ईस्ट के बैटल फ्रंट की। मिडिल ईस्ट में गाजा से लेकर यमन तक जंग का मोर्चा खुला हुआ है। गाजा में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। तो यहीं यमन की बात करें तो यमन में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने हूती के ठिकानों पर बमबारी की और इसके अलावा गाजा से बड़ी आबादी को दूसरी जगह बसाने की योजना पर भी इजरायल लगातार काम कर रहा है। गाजा में ऑपरेशन, हूती के खिलाफ एक्शन, और घातक हुआ इजराइल का आयरन डोम। मिडिल ईस्ट की लड़ाई गाजा से लेकर यमन तक लड़ी जा रही है। सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं। बड़ा मुद्दा है कि मिडिल ईस्ट के लिए क्या है इजराइल अमेरिका का संयुक्त प्लान। गाजा के मोर्चे की बात करें तो यहां लगातार इजराइल की सेना का ऑपरेशन तेज हो रहा है। पहले से मलबे में तब्दील गाजा शहर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आसमान और जमीन से इजराइल की सेना एक्शन में जुटी है। गाजा के लिए बड़ा सवाल है कि क्या गाजा का मिटने वाला है नामो निशान? क्या है रिलोकेशन का सबसे बड़ा प्लान? गाजा में इजराइल की सेना अपने मिशन को पूरा करने में जुटी है। वीडियो राफा के तेल अल सुल्तान का है। यहाँ इजराइल की सेना ने मजबूत मोर्चाबंदी की है। हमले में हर दिन हमास को नुकसान हो रहा है। खान यूनुस में नासिर अस्पताल में इजराइल सेना की बमबारी में 5 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का सदस्य इस्माइल बरहूम शामिल है। पिछले एक हफ्ते में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के 5 सदस्यों को इजराइल ने मार गिराया है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो में 20 सदस्य होते हैं। बैटल फ्रंट में भी इजराइल को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इजराइल ने हमास के गाजा ब्रिगेड की डिप्टी कमांडर और हमास के शुजैया बटालियन कमांडर को भी मार गिराया है। इजरायली सेना का 36वां डिवीजन दक्षिण में टैंक के साथ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें लेबनान सीमा की हैं। आदेश के बाद ये टैंक एक बार फिर हिजबुल्लाह के गढ़ में दाखिल हो सकते हैं। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन 10वें दिन भी जारी है। साना और सादा में भी भारी बमबारी की गई है। अमेरिका का दावा है कि इसमें हूती के कुछ नेता मारे गए हैं।
साल से हमास, हिजबुल्लाह, हूती के खिलाफ जंग से सीख लेते हुए इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम को अपग्रेड किया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में वीडियो जारी किया गया है। इजराइल अपनी ताकत में इजाफा के साथ गाजा के लिए बड़े एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। खबरों के मुताबिक गाजा में इजरायली रक्षा मंत्रालय की तरफ से ऑफिस खोले गए हैं। इसका मकसद गाजा के नागरिकों को तीसरे देश में बसाना है। खबरों के मुताबिक अब तक 70 लोगों को यूरोप भेजा गया है। साफ गाजा की पहचान बदलने की तैयारी की जा रही है। सवाल है कि अपने मिशन में इजराइल कब तक कामयाब होगा, ये जंग कब तक खत्म होगी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।